वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। तो अब आपको मैं हेड एंड नेक एनाटॉमी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये पार्ट 1 लेक्चर होगा फेरिंग्स का। इसमें हम फेरिंग्स की एनाटॉमी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 में फेरिंग्स का मसल्स देखेंगे और लास्ट में हम फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई देखेंगे। तो इसे भी अगेन हम 3D एनिमेशन के थ्रू कवर करेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। बाकी जितने भी हम एनाटॉमी के टॉपिक पढ़े हैं इसी मेथड से पढ़े हैं। हमने उसे 3D एनिमेशन से देखा है, 2D डायग्राम से देखा है एंड क्लियर पीपीटी नोट्स में देखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फेरिंग्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फेस है, फिर यहाँ हमारी फ्रंट में एक पाइप आती है, एयर पाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रकिया। सॉरी, ये हमारी क्या होती है, लेरिंग्स होती है। ये हमारी जो फ्रंट में पाइप आती है क्या होती है, हमारी लेरिंग्स होती है। और ये लेरिंग्स नीचे जाके किसमें कंटिन्यू कर जाता है, हमारे ट्रकिया में कंटिन्यू कर जाता है। अब इस लेरिंग्स के पीछे एक और पाइप आती है। ये कहाँ, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फेरिंग्स होता है। लेरिंग्स से पीछे वाली पाइप हमारी क्या होती है, फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स आगे जाके किस में कंटिन्यू कर जाता है, हमारे ईसोफेगस में कंटिन्यू कर जाता है। तब ये फेरिंग्स जो मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब क्या है, हमारा फेरिंग्स है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यह हमारे स्कल का बेस वाला पार्ट होता है। तो स्कल के बेस से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू कर जाता है। ये हमारे लेरिंग्स में बहुत तरह की कार्टिलेज होती है। हमने 3D एनिमेशन से देखा था। लेरिंग्स में डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज होती है, जैसे एरिटेनोइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो लेरिंग्स में एक कार्टिलेज होती है रिंग शेप की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये लेरिंग्स ये हमारा फेरिंग्स बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और लेरिंग्स का जो क्रिकोइड कार्टिलेज है यहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये पूरा पोर्शन क्या है हमारा, ये पूरा कैविटी हमारी फेरिंग्स है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको ये याद रखना है, बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे लेरिंग्स में एक तरह का कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड कर लेता है। और फिर बैक में हमारी क्या आती है, वर्टेब्रल कॉलम आती है, जैसे वर्टेब्रल कॉलम होती है। तो अब नेक के एरिया में कौन सी वर्टेब्रल कॉलम होती है, सर्वाइकल वर्टेब्रे। तो C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे तक एक्सटेंड करता है। बैक में हमारे वर्टेब्रल कॉलम में इसका रिलेशन क्या है, सर्वाइकल वर्टेब्रे 6 तक एक्सटेंड कर रहा होता है। और यहाँ हमारा माउथ वाला एरिया है। तो फेरिंग्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये हमारा माउथ होता है, यहाँ हमारी नोज होती है और यहाँ हमारा लेरिंग्स, ये हमारा लेरिंग्स होता है। तो जो नोज वाला पार्ट में हमारा फेरिंग्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेजो फेरिंग्स। नेम से ही क्लियर है, नेजो फेरिंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नोज की तरफ ये हमारा फेरिंग्स ऐसे मतलब लाई कर रहा होता है, नोज की तरफ, इसलिए नेजो फेरिंग्स। ऐसे माउथ की तरफ, ओरल कैविटी की तरफ अगर ये वाला फेरिंग्स मतलब फेस करेगा तो इसे हम क्या करेंगे, ओरोफेरिंग्स। मीन्स ओरल कैविटी की तरफ लाई कर रहा है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स। ऐसे लेरिंग्स की फ्रंट में जो हमारा फेरिंग्स होगा, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लैरिंजोफेरिंग्स। मैं आपको 3D एनिमेशन में दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमारा 3D मॉडल है। तो ये हमारा बेस ऑफ द स्कल है। तो बेस ऑफ द स्कल से हमारा एक मस्कुलर पाइप स्टार्ट हो रहा है, उस मस्कुलर ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स। ये हमारा फेरिंग्स है। किसके पीछे है, फेरिंग्स हमारे लेरिंग्स के पीछे। ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ये हमारा, पीछे वाला छोड़ दो, आगे वाला पोर्शन जो ग्रीन कलर का ट्यूब है, पीछे वाला ट्यूब आप मत देखो, आगे वाला जो ट्यूब है हमारा लेरिंग्स है। लेरिंग्स के पीछे हमारा ये क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ये हमारा लेरिंग्स के पीछे होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, लेरिंग्स में एक रिंग शेप की कार्टिलेज होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज, वहां तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये देखो अभी जो मैं हाईलाइट करूँ, ये हमारा रिंग शेप का कार्टिलेज है, लेरिंग्स में होता है। ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है। इसका हाफ पोर्शन दिख रहा है, हमने इसको सजाइटल सेक्शन में कट करके देख रहे हैं, बीच से कट कर रहे हैं और देख रहे हैं हम। तो जो आपको अभी हाईलाइट दिख रहा है कार्टिलेज, रिंग शेप की कार्टिलेज होती है, लेरिंग्स के अंदर होती है। ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। मैं वापस आपको बता रही हूँ, ये हमारा आगे वाला हाईलाइट पोर्शन को देखना, पीछे वाले ग्रीन वाले हाईलाइट पोर्शन को मत देखना। आगे वाला जो हमारा हाईलाइट पोर्शन है ये हमारा लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स के पीछे हमारा ये वाला पोर्शन पूरा फेरिंग्स है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे लेरिंग्स में एक रिंग शेप की कार्टिलेज होती है। ये हमारा जो अभी हाईलाइट हुआ ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये हमने लेरिंग्स के एक्सटेंड देख लिया, बट वर्टेब्रल कॉलम में कहाँ तक एक्सटेंड करता है, हमारे बैक में, नेक के एरिया में सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है। तो सर्वाइकल वर्टेब्रे के कौन से लेवल तक बैक में एक्सटेंड कर रहा होता है हमारा फेरिंग्स, C6 वर्टेब्रे तक। ये जो हमारा अभी हाईलाइट हुआ है ये हमारा C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे है। देखो ये हमारा कौन सा वर्टेब्रे है, सॉरी ये वाला हमारा C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे। लेफ्ट में लेबलिंग भी हुई है, आपको उधर भी फोकस करना है और जहां जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिस पार्ट को 3D एनिमेशन में, 3D मॉडल में, आपको उसे भी फोकस करना है। तो हमारा फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है, बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे तक एक्सटेंड कर रहा होता है। और ये फेरिंग्स फिर C6 के बाद आगे किस में कंटिन्यू हो जाता है, ये हमारा ईसोफेगस। ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ये हमारा क्या है, पूरा ईसोफेगस है। ऊपर हमारा C6 तक क्या रहता है,
फेरिंग्स होता है। C6 के नीचे ये किस में कंटिन्यू जाता है? अब C6 के बाद हम इसे फेरिंग्स नहीं कहेंगे, C6 के बाद हम इसी टाइप ट्यूब को क्या कहेंगे? इसोफेगस कहेंगे। यस, ये हमारा इसोफेगस नीचे कंटिन्यू कर जाता है। तो आई होप इसको आपको क्लियर हो गया होगा। फिर फेरिंग्स के भी मैंने बताई थी 3 पार्ट होते हैं। ये हमारे नोज के पास वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा हाईलाइट हुआ है, ये हमारा नेजोफेरिंग्स है। देखो ये हमारा नोज है, फ्रंट में क्या है? नोज। नोज के सामने वाला फेरिंग्स क्या हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स। ऐसे ही ओरल कैविटी, माउथ के सामने वाला ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स ये हो गया नोज के सामने वाला। माउथ के सामने वाला हमारा ओरोफेरिंग्स हो गया, और लेरिंग्स के सामने वाला हमारा हो गया लेरिंजोफेरिंग्स। 3 पार्ट होते हैं। देखो ये नोज है, ये नेजल कैविटी है पूरा। ये क्या है? पूरा जो भी हाईलाइट हुआ ये नोज का नेजल कैविटी है। तो नोज के सामने वाला फेरिंग्स ये हमारा नेजोफेरिंग्स हो गया। और ये पूरा समझो ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के सामने वाला पार्ट क्या हो गया? ये हमारा ओरोफेरिंग्स हो गया। ये हमारी पूरी ट्रकिया है, सॉरी लेरिंग्स है। तो लेरिंग्स के सामने वाला पार्ट हो गया लेरिंजोफेरिंग्स। तो अब नोट्स में आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने 3D देख लिया है। तो फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है। कहाँ से एक्सटेंड करता है? बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड करता है और C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे तक जाता है, और C6 के बाद आगे वो किस में कंटिन्यू हो जाता है? इसोफेगस में कंटिन्यू जाता है। अब मैंने बोली थी फेरिंग्स को अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नोज के सामने वाला क्या हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, एंड लेरिंग्स के सामने वाला लेरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड करता है? बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड करके अपर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट भी होता है और हार्ड पैलेट बोन होती है, तो सॉफ्ट पैलेट के अपर सरफेस तक एक्सटेंड करता है। ओरोफेरिंग्स अब कहाँ से स्टार्ट होगा? इसी का फर्दर कंटिन्यूएशन रहेगा। अपर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, यहाँ तक जो सॉफ्ट पैलेट के अपर सरफेस तक हमारा नेजोफेरिंग्स हो गया। तब इसी के आगे क्या होगा? अपर सरफेस से आगे सॉफ्ट पैलेट के आगे हमारा ओरोफेरिंग्स कंटिन्यू जाएगा। ये कहाँ तक लाई करेगा? एपिग्लोटिस तक लाई करेगा। अब लैरिंजोफेरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड करेगा? इस एपिग्लोटिस के आगे से। तो ये अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से लेकर लेवल ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। आपको क्रिकोइड कार्टिलेज क्या है पता है? हमारे लेरिंग्स में डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो एक रिंग शेप का कार्टिलेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये एंड पॉइंट है फेरिंग्स का। फेरिंग्स का टर्मिनेशन कहाँ है? एंड पॉइंट क्रिकोइड कार्टिलेज। उसके नीचे हमारा फेरिंग्स नहीं रहता है, इसोफेगस कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज एंड है, तो लैरिंजोफेरिंग्स कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? क्रिकोइड कार्टिलेज में। फिर आगे किसमें चला जाएगा? इसोफेगस में। 2D में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये हमारा बेस ऑफ द स्कल है, यहाँ से हमारे जो मस्कुलर ट्यूब अराइज हो रहा है, ये पूरा हमारा फेरिंग्स है। इसके आगे ये आप जो देख रहे हो ये लेरिंग्स है। अब फेरिंग्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नेजल कैविटी के सामने वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स ये देखो ये लिखा भी है, लेरिंग्स के सामने वाला हमारा लेरिंजोफेरिंग्स। अब ये लेरिंजोफेरिंग्स कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है? लेरिंग्स में एक रिंग शेप की कार्टिलेज होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज। यहीं तक इसका टर्मिनेशन होता है फेरिंग्स। इसके आगे फेरिंग्स नहीं रहता है। क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद में ये आगे पाइप किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे ईसोफेगस में। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी फेरिंग्स की, फेरिंग्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दी, इसका डिवीजन बता दी, 3 पार्ट होते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। तो इसकी पहले हम पढ़ेंगे सुपेरियर बाउंड्री। सुपेरियर मतलब इसके अबव क्या प्रेजेंट होता है, ये फेरिंग्स के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ऊपर क्या रहेगा फेरिंग्स में? बेस ऑफ द स्कल। हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये हमारा ऊपर, ये पहले 2D में देख लो, फिर 3D में भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये हमारा ये पूरा क्या है? फेरिंग्स है। इसका ये सुपेरियर हो गया तो नीचे इन्फीरियर हो गया। ये इसका एंटीरियर हो गया तो बैक में इसका पोस्टीरियर हो गया, वर्टेब्रल कॉलम के पास पोस्टीरियर हो गया। तो इसके सुपेरियर में क्या आ रहा है? ये स्कल का बेस पार्ट आ रहा है। तो अब स्कल में भी बहुत सारी बोन होती है, तो कौन सी बोन इसके सुपेरियर लाई करी? स्फेनॉइड बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है और टेम्पोरल बोन होती है। तो आपको ये 3 बोन एटलीस्ट याद करना होगा। मैं जो भी कंटेंट आपको बता रही हूँ सब BD चौरसिया से है। आपको एग्जाम में यही चीज लिख कर आना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख कर आना है। एक आपके लिए रेडीमेड नोट्स है, सब BD चौरसिया से है, ठीक है। तो ये हमारा जो सुपेरियर बाउंड्री है फेरिंग्स का, कहाँ इसका बेस ऑफ द स्कल बनाता है, और स्कल की कौन सी 3 बोन बनाती है? स्फेनॉइड बोन बनाती है, बटरफ्लाई शेप की होती है हमारी, ऑक्सीपिटल बोन होती है और टेम्पोरल बोन होती है। तो चलो आपको 3D में भी दिखा देती हूँ। ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट सुपेरियर में क्या प्रेजेंट है? हमारी बेस ऑफ द स्कल प्रेजेंट है। उसमें से भी कौन सी बोन प्रेजेंट है? ये देखो ये जो विंग शेप में आपको दिख रहा है ये हमारी स्फेनॉइड बोन है। इसका हाफ पोर्शन दिख रहा है सजैटल सेक्शन में, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ये हमारी स्फेनॉइड बोन इसके सुपीरियरली प्रेजेंट है हमारे फेरिंग्स के। ये हमारी टेम्पोरल बोन भी इसके फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है, अबव प्रेजेंट है, सुपेरियर प्रेजेंट है, और ये वाली हमारी बोन होती है ऑक्सीपिटल साइड ऑफ द हेड में, ऑक्सीपिटल बोन। तो ये 3 बोन स्कल की मिलकर हमारे सुपेरियर बॉर्डर बना रही है फेरिंग्स का। तो अब सुपेरियर देख ले, तो अब इन्फेरियर पर आते हैं। इन्फेरियर नीचे साइड में क्या क्या चीजें होती है फेरिंग्स की? क्रिकोइड कार्टिलेज, C6 वर्टेब्रे, इसोफेगस नीचे कन्वर्ट मतलब आगे चला जाता तो इसोफेगस नीचे पार्ट में आएगा। जैसे मैं आपको इसमें पहले 2D में दिखा देती हूँ।
ये हमारा पूरा लेरिंग्स सॉरी फेरिंग्स हो गया। ये हमारा क्या है, ये पूरा फेरिंग्स। इसका सुपीरियर देख लिए, इन्फीरियर पे आते हैं। तो फेरिंग्स के इन्फीरियर में ये जो हमारा लेरिंग्स में जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये एक आ गया। सेकंड क्या आएगा, ये इसोफेगस कंटिन्यू होगा तो हमारा इसोफेगस आएगा। और C6 वर्टेब्रे, ये देखो ये हमारा C6 वर्टेब्रे भी नीचे साइड प्रेजेंट है। चलो मैं आपको 3D में भी दिखा देती हूँ। ये हमारे फेरिंग्स के नीचे देखते हैं, ये पूरा फेरिंग्स के नीचे साइड क्या क्या प्रेजेंट है इन्फीरियर में। ये पहले सबसे पहले इसी के आगे क्या बन गया, हमारा इसोफेगस बन गया। तो इसोफेगस इसका कौन सा बाउंड्री बना रहा है, इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है, नीचे साइड प्रेजेंट है इसोफेगस। ये हमारा C6 वर्टेब्रे भी इसके नीचे साइड के रिलेशन में आ रहा है। और ये हमारा ट्रकिया का एक रिंग शेप का कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज, ये हमारा क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज इसके इन्फीरियर साइड आ रहा है। तो मैंने आपको 2D में भी दिखा दी, 3D में भी दिखा दी। अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से समझना है, आप ये कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको डाउट ना रहे एनाटॉमी में, आप इसे टफ सब्जेक्ट ना समझें, तो आप बाकी के एनाटॉमी के लेक्चर्स इसी तरह से देख सकते हैं। मेरा टीचिंग मेथड यही है कि मैं आपको 2D में भी बताती हूँ, 3D में भी बताती हूँ। अगर आपको इसी तरह से एनाटॉमी पढ़ना है तो बाकी के लेक्चर्स देखिए। अब सुपेरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बाद हम आते हैं एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर हम तीनों फेरिंग्स के जो 3 पार्ट हैं उसका सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले नेजोफेरिंग्स के एंटीरियरली कौन कौन सी चीज़ें आती है, ओरोफेरिंग्स के एंटीरियरली कौन कौन सी चीज़ें आती है, और लैरिंजोफेरिंग्स के एंटीरियरली कौन कौन सी चीज़ें आती है, सेपरेट पढ़ेंगे तीनों पार्ट्स को। तो नेजोफेरिंग्स के देखो, नेजो नेम से क्लियर है, तो नोज का पार्ट आएगा। नेजोफेरिंग्स के एंटीरियर में किसका पार्ट आएगा, नोज का पार्ट आएगा। तो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर आएगा, नेजल सेप्टम आएगा एंड नेजल कॉन्के आएगा। तो पहले 2D में आपको मैं दिखा देती हूँ। हम इस वाले पार्ट, इस नेजोफेरिंग्स की, ये इसका इंटीरियर एस्पेक्ट हो गया और इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया। तो इसके एंटीरियरली देखो, नाक की पूरी चीज़ें, नोज की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। पोस्टीरियर नेजल अपर्चर यहाँ प्रेजेंट होएगा। फिर हमारा नेजल सेप्टम जैसे हमारा फ्रंट में नोज है तो 2 साइड, ये हमारा राइट पोर्शन ऑफ द नोज हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ द नोज हो गया। तो इसके बीच में एक सेप्टम इसे डिवाइड करता है। तो ये हमारा नेजल सेप्टम इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, सेप्टम होगा, और फिर हमारा कॉन्का होगा। अब इसी कॉन्का भी आपको अगर नहीं समझ रहा मैं आपको बताती हूँ। इसे हमने 3D एनिमेशन के थ्रू ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज में। ये हमारा नोज है, ये इसका लेटरल वॉल है। तो इधर यहाँ ऐसे बोनी प्रोमिनेंस होता है, उसे हम कॉन्का कहते हैं। तो कॉन्का भी इसके एंटीरियरली एस्पेक्ट में आएगा। ये देखो, ये हमारा नेजोफेरिंग्स है, इसके फ्रंट में हमारा नेजल कैविटी का पार्ट्स प्रेजेंट होता है, लाइक नेजल अपर्चर, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, नेजल सेप्टम होता है और नेजल कॉन्का। इसी के अंदर ऐसे बोनी टर्बिनेंट्स का प्रोमिनेंस निकला होता है इस नेजल कैविटी में, उसे हम देखो इसमें भी दिख रहा होगा, टर्बिनेट निकला हुआ है। सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, इन्फीरियर नेजल कॉन्का। तो ये प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स के एंटीरियरली साइड। तो नेजोफेरिंग्स तो देख लिया। अब ओरोफेरिंग्स के एंटीरियर साइड में ऑब्वियसली ओरल कैविटी होगा, और ओरल कैविटी में हमारा टंग होगा और एपिग्लॉटिस होगा। ये हमारा ओरोफेरिंग्स है, ऑरेंज वाला, ये पूरा हमारा ओरोफेरिंग्स है। इसके फ्रंट में एंटीरियर साइड हमारा टंग प्रेजेंट है। टंग के बाद हमारा ओरल कैविटी प्रेजेंट है और यहीं हमारा एपिग्लॉटिस होता है, ये प्रेजेंट है। तो चलो मैं आपको ओरोफेरिंग्स का भी 3D एनिमेशन में दिखा देती हूँ। ये जो भी हाईलाइट हुआ है ये हमारा ओरोफेरिंग्स है। इसके फ्रंट में हमारा पूरा ओरल कैविटी प्रेजेंट है, मसल्स ऑफ टंग, ये देखो ये टंग की मसल्स है, ये पूरा हमारा टंग प्रेजेंट है। ये जो आप देखो, ये ऊपर से भी जो दिख रहा है ये अभी टंग है हमारा, ये सजाइटल सेक्शन में हम देख रहे हैं। तो ये हमारे ओरोफेरिंग्स में टंग प्रेजेंट है एंटीरियरली साइड, पूरी ओरल कैविटी प्रेजेंट है, और हमारा ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। ये जो भी हाईलाइट हुआ ये हमारा एपिग्लॉटिस है। तो ये 3 चीज़ें हमारे ओरोफेरिंग्स से फ्रंट में आती है। अब लास्ट बचा हमारा लैरिंजोफेरिंग्स। इसके फ्रंट में एपिग्लॉटिस आता है, लैरिंग्स आता है और हायोइड बोन आता है। तो ये देखो ये वाला पोर्शन, ये हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, ये पर्पल वाला, मैं बाकी सबको इरेज कर रही हूँ। ये पर्पल वाले के फ्रंट में क्या क्या आ रहा है, इसके एंटीरियरली साइड हमारा लैरिंग्स आ रहा है, ये हमारा लैरिंग्स है। यहीं हमारा ये एपिग्लॉटिस आता है और हमारा हायोइड बोन, नेक में जो हायोइड बोन होती है वो आती है। मैं आपको 3D में दिखाती हूँ। तो देखो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ लास्ट वाले पार्ट के फेरिंग्स के, लैरिंजोफेरिंग्स। ये हमारा लैरिंजोफेरिंग्स है। इसके एंटीरियरली साइड देखो क्या आ रहा है, लैरिंजोफेरिंग्स के एंटीरियरली साइड ये हमारा एपिग्लॉटिस आ रहा है, ये हमारी नेक की छोटी सी बोन हायोइड बोन आ रही है, और हमारा लैरिंग्स आ रहा है, ये हमारा पूरा लैरिंग्स है। आगे वाला पोर्शन जो हाईलाइट हुआ वो लैरिंग्स है। तो हमने एंटीरियर बॉर्डर पढ़ लिया। अब देखते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या आता है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में क्या आता है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे फेरिंग्स के प्रीवर्टेब्रल फाशिया आता है और एक वर्टेब्रल कॉलम का C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे आता है। C6 नहीं, सर्वाइकल वर्टेब्रे पूरी ही आती है। ये हमारा पूरा फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बीच में हमारी पूरी सर्वाइकल वर्टेब्रे आती है और एक फाशिया की लेयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री वर्टेब्रल फाशिया, जो सेपरेट करती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम को फेरिंग्स से। मैं ड्रॉ अच्छे से करती हूँ। ये देखो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है और ये आगे हमारा फेरिंग्स है। तो एक उसके बीच में एक प्री वर्टेब्रल फाशिया आती है। प्री वर्टेब्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वर्टेब्रल हमसे पहले है,
वर्टिब्रल कॉलम से पहले है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्री वर्टिब्रल फाशिया। ये फाशिया का क्या काम होता है, हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम को हमारे आगे फेरिंग से सेपरेट रखती है। तो फेरिंग से पीछे साइड, पोस्टीरियर साइड क्या आ गई, ये हमारा प्री वर्टिब्रल फाशिया की एक लेयर आ गई और उसके भी पीछे हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया। तो देखो ये हमारा पूरा फेरिंग्स है, फेरिंग से पीछे में ये क्या है, हमारी पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रे है। तो इसके पोस्टीरियर में क्या हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रे और एक फाशिया की लेयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री वर्टिब्रल फाशिया। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे के जस्ट फ्रंट में एक फाशिया प्रेजेंट होती है। बाउंड्रीज के बाद देखते हैं फेरिंग्स में कौन कौन से बोन्स का अटैचमेंट होता है। तो साइड साइड में हमारे ईयर होती है, तो मिडल ईयर में कंटिन्यू करने के लिए हमारा स्टिशन ट्यूब अटैच होगा। देखो ये तो हम सजैटल सेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन पूरे फेस में साइड साइड में हमारे फेरिंग से क्या आएगी, ऐसे ईयर आएगी, एक उस साइड भी आएगी, एक उस साइड भी आएगी। तो मिडल ईयर से कनेक्ट करने के लिए हमारा किसका अटैचमेंट होगा, स्टोशन ट्यूब का अटैचमेंट होगा। देखो जितना हो सके मैं आपको इसमें ही बताती हूँ। ये देखो ये हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स के दोनों साइड में इससे स्टोशन ट्यूब का अटैचमेंट होगा जो हमारे मिडल ईयर को कनेक्ट करके रखेगी। मैंडिबल बोन का अटैचमेंट होगा, पैलेटिन बोन का अटैचमेंट होगा, स्फेनॉइड बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और हायोइड बोन। सबको मैं दिखा देती हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारे देखो ये जॉ जो बन रहा है वो कौन सी बोन है, अब ये आधा ही दिख रहा है, ये हमारी मैंडिबल बोन है। तो फेरिंग्स कौन सी बोन से अटैच रहेगा, मैंडिबल से अटैचमेंट होएगा। ये हमारी कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन से अटैच होगा। ये हमारी स्फेनॉइड बोन से टेम्पोरल बोन से, फिर आगे हमारी स्फेनॉइड बोन से अटैचमेंट होगा। यहाँ हमारी नेक में हायोइड बोन से अटैचमेंट होगा। ये वाली बोन हमारी कौन सी, ये हमारी हायोइड बोन है। ये हमारी कौन सी बोन होती है, पीछे पैलेटिन बोन से अटैचमेंट होगा। तो ये सब बोन से हमारा फेरिंग्स अटैच करेगा। सो हमने फेरिंग्स इन जनरल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लैरिंजोफेरिंग्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम ओरोफेरिंग्स को भी देखेंगे। तो मैं इसके लिए सेपरेट में बताऊंगी लेक्चर में, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को आप ग्रो करने में हेल्प करो, सपोर्ट करो मुझे, और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करो।